हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम हिंदी गद्य का विकास 7 भागों में पढ़ा दिए हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी गद्य की विधाएं। जैसा कि हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे लेखकों की रचनाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता है कि लेखक ने किस विधा में यह पाठ या यह रचना लिखा है। तो आज हम उसी गद्य विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अब हम बताएंगे, जैसे बच्चों हमारे ही हिंदी विषय में कक्षा 10 की हिंदी विषय में पहला चैप्टर है मित्रता। वह किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में लिखा गया है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर है ममता। वह किस विधा में लिखा गया है? कहानी विधा में। तो हर विधाओं की अलग अलग विशेषताएं हैं और हर अलग अलग विधाओं के अलग अलग लेखक हैं। जैसे कि न कहानी में अधिकतर कहानी किसने उत्कृष्ट रूप से कहानी लिखा है, किसने ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिखा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की विधाओं में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास निरंतर अग्रसर है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी गद्य के विकास के साथ ही साथ अनेक गद्य विधाओं का भी उद्भव हुआ। ठीक बच्चों, तो हिंदी गद्य की विविध विधाओं का संक्षिप्त परिचय हम आगे पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित विधाओं में सबसे पहले विधा है निबंध। हम किस विधा के बारे में पढ़ेंगे? निबंध विधा में। तो चलिए निबंध के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दिया है निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है रोकना या बांधना। लेकिन बच्चों, यहाँ साहित्य के क्षेत्र में निबंध से आशय अब बंधन रहित रचना से लिया गया है। यहाँ निबंध से आशय किस अर्थ में लिया गया है? बंधन रहित, अर्थात जिसमें कोई बंधन ना हो। और देखिए, आधुनिक निबंध के जन्मदाता मॉन्टेन निबंध को आधुनिक निबंध के जन्मदाता कौन है? मॉन्टेन। वे क्या कहते हैं? निबंध को विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण मानते हैं। आधुनिक निबंध के जन्मदाता मॉन्टेन निबंध को विचारों, उद्धरणों और कथाओं का सम्मिश्रण मानते हैं। अन्य विधाओं की तरह हिंदी निबंध के आधुनिक रूप को अंग्रेजी साहित्य की आनुवंशिकता के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात अन्य विधाओं की तरह निबंध का भी जन्म या निबंध विधा को भी अंग्रेजी साहित्य से ही लिया गया है। विद्वानों ने इस विधा के वर्गीकरण में निहित शैलियों, विषय चयनों, विचारात्मक और अंतःबाह्य उपादानों का गहन अध्ययन किया और निबंध का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया। यहाँ देखिए बच्चों, निबंध को 5 भागों में बांटा गया, या निबंध के 5 प्रकार होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है भाव प्रधान निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध और चौथा है विवरणात्मक, पांचवा है आत्मपरक निबंध। तो सबसे पहले हम भाव प्रधान निबंध के बारे में जानेंगे कि भाव प्रधान निबंध की क्या विशेषताएं होती है। ये निबंध व्यक्तित्व प्रधान होते हैं। इसके अंतर्गत कल्पना प्रधान, अनुभूति प्रधान एवं हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध लिए जा सकते हैं। तो इसमें किस किस प्रकार के निबंध लिए जा सकते हैं? जिस निबंध में कल्पना की प्रधानता हो, अनुभूति की प्रधानता हो, हास्य व्यंग्य की प्रधानता हो, ऐसे निबंधों को किस निबंध में रखेंगे? भाव प्रधान निबंध में। आगे देखिए, भावात्मक निबंध लेखक संवेदनशील हृदय का उद्घाटन करते हैं। भावात्मक निबंधों को समझने में दिमागी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा आदि को समझने में, ये दोनों निबंध हैं, उत्साह, करुणा आदि को समझने में नहीं करनी पड़ती है।
ऐसे ही वियोगी हरि का साहित्यिक चंद्रमा और रघुवीर सिंह जी का ताज निबंध भावना और कल्पना प्रधान ही है। आगे देखिए, निराला, पद्म सिंह शर्मा और ब्रजनंदन साहब प्रभृति निबंधकारों के निबंध में अनुभूति पक्ष पर प्रबल होता है। यहाँ देखिए बच्चों, हास्य व्यंग्य जहाँ मनोरंजन का तत्व प्रदान करते हैं, हास्य व्यंग्य और मनोरंजन का तत्व प्रदान करते हैं, वहीं कभी कभी चुभने वाला प्रहार भी करते हैं। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने के लिए निबंधकार किसका सहारा लेता है? व्यंग्य का सहारा ले लेता है। हरिशंकर शर्मा का चिड़ियाघर, प्रताप नारायण मिश्र का बृहद और गुलेरी जी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कछुआ धर्म ऐसे ही निबंध है, अर्थात व्यंग्यात्मक निबंध हैं। चिड़ियाघर, बृहद, कछुआ धर्म कैसे निबंध है? बृहद, ये व्यंग्यात्मक निबंध है। अब देखिए निबंध का दूसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध भावात्मक निबंधों से भिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें विचारों की प्रधानता मिलती है। किसकी प्रधानता मिलती है? विचारों की। उन्हें पढ़कर स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि निबंधकार ने बुद्धि को खोद कर विषय विशेष पर गंभीर चिंतन मनन किया है। ऐसे निबंधों का लेखक अपनी बात तर्क, प्रमाण और उदाहरण देकर स्पष्ट करता है। इन निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और उसमें पूर्वा और पर संबंध बना रहता है। ऐसे निबंधों में क्लिष्टता, प्रतीकात्मकता की झलक तो मिलती है, पर रोचकता और सरलता का अभाव रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। आगे देखिए वर्णनात्मक निबंध। तो विषय प्रधान निबंधों में वर्णनात्मक निबंधों की चर्चा रहती है। विषय प्रधान निबंधों में किस प्रकार का निबंध रहता है? वर्णनात्मक निबंधों की चर्चा रहती है। वर्णन प्रधान निबंधों में क्रमिकता अपेक्षित होती है, अर्थात वर्णन प्रधान निबंध में कोई भी बात क्रम से बताया जाता है। वर्णनात्मक निबंध में लेखक दृश्य, वस्तु, स्थान, घटना आदि का निबंध लिखते समय इस बात का ध्यान रखता है कि वर्णन में क्रम बना रहे। वर्णनात्मक निबंध में भावुकता, बौद्धिकता एवं कल्पना का समावेश भी रहता है। देखिए बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, जगमोहन सिंह, कन्हैयालाल मिश्र आदि ने वर्णनात्मक निबंधों की रचना की है। आगे देखिए विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में कोई रोचक वृत्तांत, किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण रहता है। इनमें ऐतिहासिक, सामाजिक एवं पौराणिक घटनाओं का उल्लेख रहता है। इतिहास में यदि मरने वालों की संख्या का उल्लेख करना हो तो उनके क्रंदन, उनकी चित्कार आदि का भी इनमें वर्णन मिल जाएगा। ऐसे वर्णों में मार्मिकता स्वतः ही आ जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव पूजन साय आदि निबंधकारों के निबंध इस कोटि में आते हैं। और पांचवा और अंतिम निबंध का प्रकार है आत्मपरक निबंध। प्रत्येक लेखक निबंध का पांचवा प्रकार है आत्मपरक निबंध। प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व की छाप, प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व की छाप, किसके व्यक्तित्व की छाप? लेखक के व्यक्तित्व की छाप उसके निबंध पर रहा करती है। इस दृष्टि से हर एक निबंध आत्मपरक होता है। फिर भी इस कोटि के निबंधों की कुछ निजी विशेषताएं हैं। यूँ तो वे भावात्मक निबंधों के ही सूक्ष्म रूप हैं। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार इस कदर एकाकार हो जाता है कि वह निबंध का प्रधान विषय बन जाता है। डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त ने इन निबंधों के संबंध में बताया है कि इसमें अपनत्व की इतनी गहरी चमचमाती रेखा खींची जाती है कि
न तो वह मिटती है और न दूसरों से मिलकर छिपती है। अपनी विशेषताओं के कारण वह पाठक को दूर से ही दिख जाती है। निजता, आत्मीयता, व्यक्तिकता जैसी विशेषताएं। निजता किस प्रकार की विशेषताएं? निजता, आत्मीयता, व्यक्तिकता जैसी विशेषताएं इन निबंधों में प्रबल रूप से उभरती दिखती है। ऐसे निबंध और निबंधकार और पाठक के बीच सेतु बन जाते हैं।